इस डिपार्टमेंट में पिछले 20 से 22 सालों से हैं और रेगुलराइजेशन हुए हमें 14 से 15 साल लोगों को हो गए, वो रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर हैं। लेकिन आज भी भेदभाव जो है वो बस दस्तूर जो है वो कायम है। अभी भी डिपार्टमेंट जो है एट पार विद अदर टीचर्स हम लोगों को मानने के लिए तैयार है। काफ़ी देर से कंटिन्यूस नहीं आई है। रेगुलाइजेशन हमारे टीचर के 5 साल हो गए हैं। कुछ कारणों से वो कैसे क्या कारण है वो डायरेक्टेड, हम उस पर काफ़ी देर से बहस पड़ी है। हम डायरेक्टर से अपील करते हैं कि फाइल का निपटारा करके उनको रेगुलाइज किया जाए ताकि लोगों को सैलरी मिल सके, क्योंकि काफ़ी देर से लोगों को सैलरी नहीं मिली है, वो अपना घर का जो बच्चा है वो नहीं चला पा रहे हैं। तो हम अपील करते हैं कि रेगुलाइजेशन हो, मिड डे मील के ड्यूज जो टीचर्स ने अपनी जेब से दिए हैं वो उनकी भरपाई हो, और जो अपील करते हैं कि जो रिपैट्रिएशन का ऑर्डर आगे निकाला है ट्रांसफर ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर्स हुए हैं किसी की ट्रांसफ़र हुई है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत हुई है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको किया है। तो और एक अंडर सेक्रेटरी जो है उस ऑर्डर को क्वैश करके वो उनको रिपैट्रिएट किया, उनको हरास किया जा रहा है टीचर्स को। तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी फोरम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसके लिए रणनीति जैसे भी चलेगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। सड़कों पर आना पड़ा तो सड़कों पर भी आ जाएंगे। और हम अपील करते हैं हमारे सीओ साहब से भी, हमारे कुछ इन सिटू प्रमोशन के केसेज हैं, मोस्टली हमारे जो एजुकेशन वॉलंटियर्स रेगुलाइज जनरल लाइन टीचर हुए हैं उनके केसेज हैं, वो जल्द से जल्द जो है उनका निपटारा करें, उनको इंस्टीट्यूट प्रमोशन मिले। और मासिक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 11 जोनल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उभर कर आई है कि हम लोग इस डिपार्टमेंट में पिछले 20 से 22 सालों से हैं और रेगुलराइजेशन हुए हमें 14 से 15 साल लोगों को हो गए, वो रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर हैं। लेकिन आज भी भेदभाव जो है वो बस दस्तूर जो है वो कायम है। अभी भी डिपार्टमेंट जो है एट पार विद अदर टीचर्स हम लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मैं आपको सबूत ये दिखाऊं। पिछले दिनों एक सरकार की तरफ से अंडर सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि जितनी भी ट्रांसफ़र्स हुई हैं उन लोगों की जो आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं उन सब लोगों को अपने अपने स्कूलों में वापस भेजा जाए। जो मैं ये कहता हूँ कंडेमनेबल एक ऑर्डर है, हम उसको अपोज करते हैं कि इस तरह का हरासमेंट करने वाला ऑर्डर, भेदभावपूर्ण जो ऑर्डर है वो हमारे लिए निकाला गया है। क्योंकि जब उन लोगों की ट्रांसफ़र्स हुई थी उसके लिए एक ऑर्डर निकला था और वो ऑर्डर जो है वो कैबिनेट डिसीजन के बाद निकला था कि इन लोगों की जब ये 5 सालों के बाद जनरल लाइन टीचर बन जाते हैं तो इन लोगों की भी सर्विसेज जो है वो ट्रांसफरेबल होंगी। उस ऑर्डर के तहत जो लोगों की ट्रांसफर्स हुई, लोग उन स्कूलों में काम कर रहे थे। लेकिन 8 सालों के बाद आज किसी को पता नहीं क्या सपना आता है, रातों रात ऑर्डर निकलता है कि इन सब लोगों को वापस भेजा जाए, जिसको हम बिल्कुल अपोज करेंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं कमिश्नर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से ये अपील करना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी कि आप हमें जितने भी आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं जिनके ट्रांसफर्स नहीं हुई थी उनको भी आप इस एटीडी में इंक्लूड करते, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो आपकी चल रही है उनको भी इंक्लूड करते। आपने उनको इंक्लूड करने के बजाय जो लोग ट्रांसफर हुए थे उनको वापस किया है, एक क्लास विद इन क्लास बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी उसको बिल्कुल अपोज करेगी और कभी भी सहन नहीं करेगी। हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आए, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल हमारे स्कूल जो है वो बंद रहे कोविड की वजह से या किसी और कारणों से। हम चाहते थे कि उन बच्चों की वो पढ़ाई जो सफ़र हुई है उसको हम कंपनसेट करें। लेकिन इस तरह के भेदभावपूर्ण जो ऑर्डर हैं या हरास करने वाले ऑर्डर्स हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम सड़कों पर आएँ, हम दोबारा आपके माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से और एलजी महोदय से गुजारिश करना चाहते हैं कि फ़ौरन वो ऑर्डर जो है वो रिवोक किया जाए और जितने भी आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं इनको ट्रांसफ़र पॉलिसी में इंक्लूड किया जाए, और ताकि हम लोग चिंता मुक्त होकर स्कूलों में उन गरीब बच्चों को पढ़ा पाएँ जिनको पढ़ाने के लिए लगाया गया है। दूसरा, हमारे जो डायरेक्टर महोदय से मेरी अपील रहेगी, पिछले 6 से 7 महीने से लोगों की फाइलें वहाँ पे कन्वर्शन की पड़ी हुई हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 3 उनको बनना है, या इंस्टीट्यूट की जो सीओ ऑफिस में फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन सारे जो केसेस हैं इनको गंभीरता से लेते हुए इनका निपटारा किया जाए ताकि शिक्षकों को बिना वजह ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, हरास ना होना पड़े। इसलिए मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, हम लोग स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो सड़कों पर उतरने से भी हम जो है परहेज नहीं करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी डिपार्टमेंट की होगी।